नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी सिलेक्ट कमांड से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग हम लोग डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो हमने एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट किया था, वहां पे हमने क्या किया था, सिलेक्ट कमांड की हेल्प से, सिलेक्ट क्वेरी की हेल्प से सारे रिकॉर्ड्स को फेच किया था और ट्रीव्यू के अंदर डिस्प्ले करवाया था। लेकिन यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द डेटा जो यूजर सिलेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को सर्च करके डिस्प्ले करवाने वाले हैं। मतलब क्या है, हम एक बार देखते हैं फ्रेम की हेल्प से। देखिए यहाँ पे जो फ्रेम मैंने क्रिएट किया है, उसमें सिंपली मैंने एक लेबल क्रिएट किया है और एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट किया है। इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमारे पास में रोल नंबर्स की लिस्ट आ रही है, वो रोल नंबर्स जो डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है आईडी कॉलम के अंदर। अब यूजर जो भी रोल नंबर सेलेक्ट करेगा, उसके रिस्पेक्ट में एक लेबल अकर होगा और सारी इंफॉर्मेशन उस लेबल पर डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो अगर 104 सिलेक्ट किया है तो उसका इंफॉर्मेशन, 106 सिलेक्ट किया है तो उसका इंफॉर्मेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रोल नंबर दैट इज आईडी हैव बीन सिलेक्टेड, यहाँ पे लेबल पे सारी इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी। अब इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देखिए सबसे पहले वही सेम स्टेप्स है जो हम लोग क्लास 2 क्लासेस से देखते आ रहे हैं। सबसे पहले मॉड्यूल्स को हमें इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, क्योंकि लेबल और फ्रेम सारी क्लासेस टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर है। नेक्स्ट है फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट टीटीके, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स जो होता है डायरेक्टली एज अ क्लास वो टिकिंटर के अंदर अवेलेबल नहीं है। टीटीके जो सब मॉड्यूल है उसके अंदर कॉम्बो बॉक्स प्रेजेंट होता है। तो हमें सब मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करने के लिए अलग स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। एंड फाइनली डेटाबेस से सारी वर्किंग इंप्लीमेंट करने के लिए py mysql को मैंने इंपोर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली। नाउ सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूट विंडो को क्रिएट किया है, दैट इज रूट इज इक्वल्स टू टीके। रूट का टाइटल मैंने सेट किया है सर्च डेटा। अब यहाँ पे भी जो फ्रेम का साइज है और जो रूट का साइज है, अगर हम यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस, रूट के साइज को हम चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा मुझे अलाउ नहीं करना है, तो रूट डॉट रीसाइजेबल मेथड को मैंने फॉल्स और फॉल्स पैरामीटर पास किया है, विच मीन्स विद वाइज और हाइट वाइज दोनों तरीके से मुझे उसे रिसाइज करने का राइट प्रोवाइड नहीं करना है। जो हाइट और विड्थ मैं सेट करूंगी उसी को यूज करके सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। रूट के क्रिएशन के बाद मैंने यहाँ पे फ्रेम को क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ फ्रेम क्लास। एफ नाम का ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसे मैंने रूट पे प्लेस किया है। हाइट इज 300 एंड विड्थ इज 400 एंड बैकग्राउंड कलर इज गोल्ड। और फाइनली इस फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है। अब यहाँ पर उसके बाद मैंने py_mysql मॉड्यूल के अंदर कनेक्ट मेथड को काम में लिया है टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी बिटवीन द यूजर सिस्टम एंड द सर्वर जहाँ पे डेटाबेस प्रेजेंट है। अब वही सेम चार हमारे पास में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। कौन से सर्वर पे डेटाबेस प्रेजेंट है, उस मशीन का आईपी एड्रेस या फिर नेम हमें मेंशन करना है। तो होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट, देन यूजर लॉगिन डिटेल्स, यूजर इज इक्वल्स टू रूट and password is equals to opening and closing codes. And finally किस डेटाबेस पे हमें काम करना है, तो डेटाबेस is equals to कॉलेज। तो इसने हमें एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है जो मैंने कौन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब यहाँ पर सारी तरीके की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कर्सर को क्रिएट करना पड़ता है। तो कर नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है विच इज इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर। तो ये अब हमें कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मुझे सिंपली करना क्या है, एक एक करके सारे रोल नंबर्स को एक कलेक्शन के तौर पे मुझे क्रिएट करना है। तभी तो हम कॉम्बो बॉक्स में ऐड करवा पाएंगे, क्योंकि जब तक सारी वैल्यूज हमारे पास में नहीं होंगी इकट्ठी, तब तक कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेरी क्रिएट करी है, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये बेसिकली सारे रोल नंबर्स ही हैं हमारे। अब जितने भी रोल नंबर्स हैं वो सारे रोल नंबर्स हमें रिटर्न होंगे जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कर डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी एज अ मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया है, तो ये यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और जितना भी डेटा इस आईडी कॉलम के अंदर प्रेजेंट है वो इस कर ऑब्जेक्ट की मेमोरी जो बॉक्स होगा वहां पे जाके प्रेजेंट होगा। यानी कि इसकी मेमोरी लोकेशन पर हमारे पास में 101 से लेके 106 तक के रोल नंबर्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स को, सारे रोल नंबर्स को फेच करना है और कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना है। तो अगर सारे डिटेल्स को फेच करना होता है तो फेच ऑल को हम काम में लेते हैं।
तो कर डॉट फेच ऑल, जिसे मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब मैंने हमेशा से आपको यही कहा है कि जब भी हम डेटाबेस से डेटा रिलेटेड कुछ काम करवाते हैं, तो वहां से जो भी डेटा रिटर्न होके आता है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। पहला रिकॉर्ड पहला टपल होता है, दूसरा रिकॉर्ड दूसरा टपल होता है, देन थर्ड रिकॉर्ड इज थर्ड टपल। और अगर बहुत सारे डेटा को हम फेच करवा रहे होते हैं, तो कंप्लीट नेस्टेड टपल के फॉर्म में हमारे पास में डेटा आता है। तो अगर आप इस डेटा वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, तो आपके पास में कुछ इस तरीके का आउटपुट आने वाला है। 101 का अपना एक टपल है, देन 102, देन 103, 104, 105 एंड 106, 107। जितने भी आईडीज आपके डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है, वो सारी आईडीज आएगी इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड टपल। अब मुझे यहाँ पे नेस्टेड टपल को ऐड करने जैसा कोई फंक्शन मेरे पास में अवेलेबल नहीं है कि हम डायरेक्टली टपल को यूज करें और कॉम्बो बॉक्स में जाके प्लेस कर दें। हमें करना क्या है, हर एक इंडेक्स पे जो ये वैल्यू है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है और इसे एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद कॉम्बो बॉक्स में ऐड करवा देना है। तो इस हर एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट किया है और लूप चला के वन बाय वन सारे एलिमेंट को एक्सेस करके लिस्ट में अपेंड करवा दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी है, lst इज इक्वल्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे नेस्टेड लूप की अगर हम बात करते हैं, तो आप एक तरीके से उसे, जैसे हमारे पास में 2D एरे होता है, कुछ उस तरीके से मान सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स के लिए अलग अलग लूप चलता है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है। एक हमारा लूप चलेगा हर एक इंडेक्स पे जो टपल प्रेजेंट है उसके लिए, और जो सेकंड हमारा लूप चलेगा वो इस टपल के अंदर जितनी वैल्यूज प्रेजेंट है उन पे आइटरेशन करने के लिए चलेगा। तो फॉर आई इन डेटा, विच मीन सबसे पहले जो आई है वो इस टपल को रेफर कर रहा होगा। तो यहाँ पे आई के अंदर कंप्लीटली हमारे पास में एक टपल प्रेजेंट है। अब मुझे टपल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये वैल्यू चाहिए जो इस टपल के अंदर प्रेजेंट है। तो फॉर id इन i मैंने एक और लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब ये क्या करेगा, इस टपल के अंदर जितने एलिमेंट्स है उन पे आइटरेट करेगा। तो id के अंदर 101 वैल्यू होगी, नेक्स्ट कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो इनर लूप हमारा हर बार सिर्फ एक ही बार चलेगा। अब आईडी जो है वो 101 को रेफर कर रहा है, विच इज द एक्चुअल वैल्यू, जो कि एक आईडी एक रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है lst डॉट अपेंड ऑफ आईडी। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर 101 जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पर 101 एज अ वैल्यू जाके ऐड हो जाएगी। अब हमारा ये वाला लूप ओवर हो गया, क्योंकि नेक्स्ट तो कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर आई का इंक्रीमेंट होगा, अब ये इस इंडेक्स को रेफर करेगा, यानी कि इस कंप्लीट टपल को रेफर करेगा। फिर से इस आई पे मैंने लूपिंग इम्प्लीमेंट करी है, फॉर id इन आई। तो वो अब इस टपल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन पे लूपिंग करेगा। तो सबसे पहले id के अंदर आएगा 102, lst डॉट अपेंड ऑफ id, यानी कि अब फर्स्ट इंडेक्स पर 102 एज अ वैल्यू जाके ऐड हो गया है। नेक्स्ट कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो ये लूप हमारा ओवर हो गया। फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, वो इस टपल पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करेगा। फिर इस टपल पे फर्दर लूपिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आईडी का लूप है, 103 ऐड हो जाएगा। सेम गोज फॉर 104 एंड 105 और जितनी भी आईडीज हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पर सारे रोल नंबर्स का एज अ कलेक्शन एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल वेरिएबल मैंने फॉर्म कर लिया है। अब सिंपली क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करना है और वैल्यूज ऑप्शन की हेल्प से इस लिस्ट को पास करना है। तो जितने भी आईडीज हमारे डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है, वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर जाके ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबल का क्रिएशन, LBL इज इक्वल्स टू लेबल, जिसे मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सेलेक्ट रोल नंबर, background that is bg color is equals to gold, and font is equals to times 10 and bold। तो लेबल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवानी। अब इस लेबल को मैंने प्लेस कर दिया है 50,50 लोकेशन पर। तो यहाँ पे यूजर को पता पड़ जाएगा कि जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं वो एक कलेक्शन है, एक लिस्ट है रोल नंबर्स का। अब यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में जो डेटा सिलेक्ट किया जाएगा
उसको फेच करके हमें यहाँ पे फिर क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है और रिस्पेक्टफुली उसके रिस्पेक्ट में डेटा को एक्सट्रैक्ट करवाना है, जो आईडी सिलेक्ट करी है उसका डेटा। तो यानी कि कॉम्बो बॉक्स में जो भी वैल्यू सिलेक्ट की गई है उसको गेट सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने RNO नाम का एक वेरिएबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि स्ट्रिंग वैर टाइप का है। कॉम्बो बॉक्स में से कोई भी डेटा गेट करना होता है तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट वेरिएबल की और वेरिएबल क्लासेस की हेल्प लेनी पड़ती है। लिस्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास में कर्ट सिलेक्शन होता है, लेकिन कॉम्बो बॉक्स में वो कर्ट सिलेक्शन काम नहीं करता। यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल और वेरिएबल क्लासेस की हेल्प ही लेनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे मैंने cmb इज इक्वल्स टू ttk डॉट कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से एक यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स क्रिएट कर लिया है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ एंट्री एंड ड्रॉप डाउन। यानी कि हमारे पास में ड्रॉप डाउन का ऑप्शन भी होगा और टेक्स्ट बॉक्स की तरह हम उस पर डेटा राइट कर सकते हैं, ये राइट भी होगा। तो आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है या सिर्फ ड्रॉप डाउन की रिक्वायरमेंट है, वो हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑप्शन। सबसे पहले मैंने इस मॉड्यूल के अंदर कॉम्बो बॉक्स क्लास की हेल्प से CMB नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, यानी कि एक टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आएगा और राइट साइड में एक एरो हमारे पास में क्रिएट होके आ जाएगा। अब इस कॉम्बो बॉक्स को मैंने प्लेस किया है फ्रेम पर। अब इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, जो अभी हमने लिस्ट के अंदर 1 बाय 1 डेटा अपेंड करवाया है, वो सारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो वैल्यूज इज इक्वल्स टू LST। अब जो भी डेटा इसमें से सेलेक्ट किया जाएगा वो आएगा स्पेसिफिकली एक वेरिएबल के अंदर, दैट इज RNO। तो टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू RNO मैंने सेट किया है, विच मीन्स ये कॉम्बो बॉक्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। जो भी वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी इस RNO वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि सारी जो वर्किंग है वो डेटाबेस के बेसिस पर होने वाली है, आईडी उसमें से आने वाली है, तो मुझे यूजर को ये राइट प्रोवाइड नहीं करना कि वो टेक्स्ट बॉक्स वाले प्रिविलेज को काम में ले और अपनी मर्जी से कुछ भी डेटाबेस में कोई आईडी है उसको एक्सेस करने का उसको राइट मिले। मुझे तो सिर्फ उसे लिस्ट प्रोवाइड करनी है। आप लिस्ट सेलेक्ट करिए कोई भी एक एलिमेंट और डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे सिर्फ रीड करने का राइट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए स्टेट ऑप्शन को काम में लिया जाता है, हमने पहले भी कवर किया है ये। तो स्टेट इज इक्वल्स टू रीड ओनली। तो ये सिर्फ ड्रॉप डाउन वाला पार्ट हमें इंप्लीमेंट करके देगा। ये टेक्स्ट बॉक्स वाला फीचर, एंट्री का जो फीचर होता है टाइप करने का, ये वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। इसकी दो और पॉसिबल वैल्यूज भी होती हैं, एक होता है डिसेबल्ड और एक होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल के केस में यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन की हेल्प से डेटा सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और डिसेबल्ड में तो हमारा जो एलिमेंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमारे पास में एक सिचुएशन आती है और वो ये है कि जब भी हम लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैंक आता है। जब ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तब हमारे सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं। तो ऐसा नहीं हो, जो फर्स्ट एलिमेंट मैंने कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड किया है उसी पे सिलेक्शन होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, बाकी अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली करंट पोजीशन हमें सेट करनी है। तो CMB डॉट करंट ऑफ 0, तो जो सबसे पहला आईडी होगा वो टॉप पर आ रहा होगा और उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स जैसा हमारे पास में कुछ भी नहीं आएगा। अब फाइनली कॉम्बो बॉक्स को मैंने प्लेस कर दिया है 180,50 लोकेशन पर। अब यहाँ पे एक और लेबल मुझे क्रिएट करवाना है सारे डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो LBL info नाम का एक लेबल मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास, जिसे मैंने फ्रेम पर प्लेस किया है। बैकग्राउंड जिसका डार्क ब्लू है, फोरग्राउंड इज पिंक, और फॉर्मेटिंग के लिए मैंने फॉन्ट ऑप्शन को काम में लिया है। कॉमिक सेंस, फॉन्ट फैमिली है, साइज है 12 एंड स्टाइल इज बोल्ड एंड इटैलिक। और इस LBL info को मैंने प्लेस कर दिया है 20,150 लोकेशन पर। अब यहाँ पर किसी भी तरीके का बटन तो हमारे पास में अवेलेबल है नहीं कि बटन की क्लिक पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। जैसे जैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इवेंट अकर हो रहा है दैट इज कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड। ये वाला इवेंट हमने पहले भी किया है। एलिमेंट के क्लिक होने पर, एलिमेंट के सिलेक्ट होने पर अगर हमें कुछ काम करवाना है तो उसके लिए कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड नाम का इवेंट हमें काम में लेना पड़ता है। तो CMB डॉट बाइंड
कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड और जो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करवाया है दैट इज डिस्प्ले। तो जैसे ही किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेबल जो है इनिशियली उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर सेलेक्ट किया और जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और रोल नंबर सेलेक्ट किया, फिर उस पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवा दिया। तो होता क्या है कि कभी-कभी हो सकता है कि किसी का नेम छोटा हो तो कम लेबल का साइज़ हो, किसी का नेम बड़ा हो, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा लेबल का साइज़ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंटायर टेक्स्ट। तो हमारा जो डेटा है वो कभी-कभी ओवरलैप जैसा दिखने लग जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा लेबल है, जो सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है, उसके टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे ब्लैंक सेट कर दिया है। व्हिच मीन्स जभी भी हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, पहले जो लेबल का टेक्स्ट है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग जैसा प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं आएगा। जब हम इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे तब आपको इसका एक्चुअल यूसेज और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम इसे कमेंट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया है, सिर्फ क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, डिटेल्स को फेच करना है और लेबल पर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो क्वेरी मैंने लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। सारी डिटेल नहीं चाहिए, जो रोल नंबर सेलेक्ट किया है सिर्फ उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। तो कंडीशन के लिए हम लोग वेयर क्लॉज को काम में लेते हैं। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमें नहीं पता है कि रोल नंबर क्या सेलेक्ट होने वाला है। यूजुअली हम लोग मेंशन करते हैं आईडी इज इक्वल्स टू 101, 105, 107, कुछ भी आईडी हो सकता है, बट यहाँ पे हमें नहीं पता। यूजर जो सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी सिंपल क्वेरी के बजाय हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी बनाते हैं। पैरामीटराइज्ड क्वेरी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली मेंशन कर देंगे और जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस क्वेरी के साथ हम यहाँ पे एक वैल्यू पास करेंगे और उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जो वैल्यू हम पास करेंगे वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड क्वेरी। अब क्वेरी तभी एग्जीक्यूट होगी जब एग्जीक्यूट फंक्शन को काम में लेंगे। तो कर डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है जो मैंने यहाँ पे फॉर्म करी है। लेकिन यहाँ पर हमें एक वैल्यू पास करनी है और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे कॉम्बो बॉक्स में से। कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आरएनओ वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है। वेरिएबल में से वैल्यू गेट करनी हो तो गेट मेथड होता है, सेट करना हो तो सेट मेथड होता है। तो यहाँ पे क्वेरी कॉमा आरएनओ डॉट गेट मैंने लिखा है। तो अब इस आरएनओ में जो भी वैल्यू होगी वो इस क्वेरी में इस परसेंट एस के जगह पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। बिल्कुल जैसे हम लोग प्रिंटफ में लिखते थे हमारा कॉमा करके वेरिएबल का नाम, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती थी वो स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह जाके सब्स्टिट्यूट हो जाती थी। तो एग्जैक्टली में ये वही कंसेप्ट है, आरएनओ वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं आने वाले हैं। ये रोल नंबर्स जो होते हैं, आईडी जो होती हैं, वो हमेशा यूनिक होती हैं, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है। तो यहाँ पर एट अ टाइम सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हमारे पास में आने वाला है। तो जब एक ही रिकॉर्ड आने वाला है तो फेच ऑल फंक्शन को काम में लेने की जरूरत नहीं है। फेच वन नाम का फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है टू गेट अ सिंगल रिकॉर्ड। तो कर डॉट फेच वन फंक्शन की हेल्प से जो भी मेरे पास में एंटायरली रिकॉर्ड आने वाला है वो मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने जो रोल नंबर सेलेक्ट किया है, जो आईडी सेलेक्ट की है दैट इज 101। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 101, कुछ इस तरीके का हमारा क्वेरी बनेगा। एग्जीक्यूट होगी और डेटा के अंदर टपल के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर डेटा को प्रिंट करवाते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में डेटा आने वाला है। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्टली टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डेटा करके सेट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे टपल के फॉर्म में ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डिस्प्ले नहीं करवानी। प्रॉपरली डेटा आए, स्पेस से सेपरेटेड वैल्यूज आए और ये पैरेंथेसिस नहीं आए। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस डेटा वेरिएबल पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करी। देखिए डेटा क्या है हमारा, एक तरीके का टपल ही तो है और टपल पे हम लूपिंग कर सकते हैं।
तो 1 बाय 1 टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है मैंने उन्हें ऐड करवा दिया है। बेसिकली 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करवा के एक सिंगल स्ट्रिंग को फॉर्म कर लिया है। तो txt नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो कि करंटली एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, वो एक इम्यूटेबल तरीके का हमारे पास में टाइप है। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है, पुरानी स्ट्रिंग जो होती है वो लॉस हो जाती है और नई स्ट्रिंग हमारी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो जितनी बार भी हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उतनी बार एक नई स्ट्रिंग हमारे पास में एग्जिस्टेंस में आएगी। तो यहाँ पे इनिशियली txt जिसको रेफर कर रहा है वो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अब सिंपली मैंने यहाँ पे लूपिंग की है फॉर आई इन डेटा, तो 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज को रेफर करने लगेगा। लेट्स अज्यूम कि ये वाला रिकॉर्ड है हमारे पास में, तो आई करंटली किसको रेफर कर रहा होगा, 101 को। और 101 किस टाइप की वैल्यू है, इट इज अ इंटीजर टाइप वैल्यू। और इंटीजर और स्ट्रिंग को तो कॉन्कैट कर ही नहीं सकते, आती है एरर हमारे पास में। तो यहाँ पे जितना भी डेटा मैं एक्सेस कर रही हूँ उससे पहले मैंने str फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है और फिर कॉन्कैटिनेट करवाया है। तो txt प्लस इक्वल्स टू str ऑफ आई, प्लस यहाँ पे मैंने स्पेस भी यहाँ पे कॉन्कैट करवा दी है, वरना फिर एक के बाद एक कंटिन्यूस वैल्यूज आने लग जाएगी। तो txt के अंदर पहले क्या था, एम्प्टी है यानी कि कुछ भी नहीं है। तो अब करंटली उसके अंदर 101 है और यहाँ पे 2 स्पेसेस मैंने ऐड की है। तो 101 एंड 2 स्पेसेस txt के अंदर प्रेजेंट है। फिर से लूप चलेगा, आई विल रेफर टू द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज एलन। अब करंटली टेक्स्ट के अंदर 101 और 2 स्पेसेस थी, उसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, एलन एज अ वैल्यू कॉन्कैट करवा रही हूँ और फिर से 2 स्पेसेस। अब फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट वैल्यू को वो रेफर करने लगेगा। तो 101 2 स्पेसेस एलन 2 स्पेसेस से अब क्या कॉन्कैट होगा, बीसीए कॉन्कैट होगा और 2 स्पेसेस कॉन्कैट होगी। सेम गोज फॉर डेट ऑफ बर्थ एज वेल, कंप्लीट स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट होगा, प्रीवियस सारी वैल्यूज से ऐड होगा, 2 स्पेस भी ऐड हो जाएगी। सेम गोज फॉर कॉन्टैक्ट नंबर एंड द जेंडर एज वेल। तो अब यहाँ पे कंप्लीट जो हमारे पास में एक रिकॉर्ड था वो सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में मैंने txt नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया। अब सिंपली करना क्या है, इस txt को मुझे इस लेबल पर डिस्प्ले करवाना है। तो डेटा तभी डिस्प्ले होता है जब टेक्स्ट ऑप्शन को काम में लेते हैं। तो lbl info text is equals to txt मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इनिशियली हमारा लेबल ब्लैंक होगा, जैसे ही रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे वैसे ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। जो भी आईडी सेलेक्ट की गई है उसके बेसिस पे रिकॉर्ड फेच होगा, स्ट्रिंग का फॉर्मेशन होगा और लेबल पे जाके असाइन हो जाएगा। तो एक बारी हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आईडी सेलेक्ट किया है। लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे 102 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। 102 पे क्लिक करते ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है और सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्पेस से सेपरेटेड डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे मैंने 101 सपोज सेलेक्ट किया है, तो देखिए यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन आ गया। अगर मैं यहाँ पे 105 सेलेक्ट करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप सारी वर्किंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स में किस तरीके से डेटा को ऐड करना है और कैसे डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पर LPL इन्फो को मैंने बार बार ब्लैंक भी किया है तो हम इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज, और वो एक और चीज ये है कि यहाँ पर मैंने जो कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मैंने एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हर तरीके की क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग कर्सर्स फॉर्म कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने बनाया कर1 इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट कर्सर एंड कर1 डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी एंड कर1 डॉट फेच ऑल। तो ये जो कर्सर 1 है ये सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे एक और क्वेरी एग्जीक्यूट करी है इस डिस्प्ले के अंदर। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कर2 इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट कर्सर, देन कर2 डॉट एग्जीक्यूट, देन कर2 डॉट फेच ऑल।
अभी यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पुराना वाला जो क्वेरी है उसका वैल्यू लॉस हो जाएगा और नया वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। तो सेम कर्सर को यूज़ करके भी आप काम करवा सकते हैं और चाहें तो आप अलग-अलग कर्सर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके भी काम करवा सकते हैं। आइदर ऑफ द टू वेज़ यू कैन डू एनी ऑफ थिंग। अब इस एग्ज़ाम्पल में किसी को कुछ भी कन्फ्यूज़न किसी भी स्टेटमेंट में बिकॉज़ जो आपके पास में असाइनमेंट आएगा वो सारी चीज़ों का एक सिंगल असाइनमेंट आएगा, बड़ा-सा असाइनमेंट, जैसा कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स जीयूआई के लगभग सारे कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। कॉम्बो बॉक्स के रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है या जो लूपिंग मैंने इम्प्लीमेंट की है डेटा को कंबाइन करने के लिए, उसमें किसी को कुछ कन्फ्यूज़न? ऑलराइट देन